यहाँ पर हम सभी योगसार के माध्यम से अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आत्मा को जानने के लिए मन हमारा शुद्ध है। मन हमारा यदि इंद्रिय विषयों से दूर हो चुका है तो फिर कहीं कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन और हमारे इंद्रिय से हमें छुटकारा मिल जाए, हमारी आत्मा को, तो हमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। और राग का प्रसार है जो है उसका निवारण हो जाए, राग समाप्त हो जाए, तो फिर हमारी आत्मा को परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेगी। और जो हमारा स्वभाव है, हमारा अंतरंग का स्वभाव, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम सभी जितने भी दुखी हैं मन से दुखी हैं। क्या? हम जितने भी दुखी हैं सब मन से दुखी हैं, और जितने भी सुखी हैं सब मन से सुखी हैं। क्योंकि हमें कहीं दुख नहीं है, हमें कहीं सुख नहीं है। हमारा मन हमें सुखी कर देता है, हमारा मन हमें दुखी कर देता है। मन कहता है कि ऐसा करो तो हम वैसा करने लगते हैं, वो नहीं होता तो दुख हो जाता है। मन कहता है ऐसा करो, मिल जाता है, सुख मिल जाता है, सुखी हो जाते हैं। वास्तव में संसार में कहीं सुख दुख है ही नहीं, कल्पना मात्र। हमारे आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में, हमने आपको शायद बता दिया, स्पष्ट लिखा, वासना मात्र में भी तत्सुखम दुखम चा देहिना तथा हृदय जनते भोगा रोगापति। वहाँ संसार के इंद्रिय विषय भोगों के विषय में बताया कि संसार के सुख दुख क्या है। तो उन्होंने लिखा वासना मात्र। वासना मात्र ने कल्पना मात्र हैं। वासना मात्र का मतलब यहाँ कल्पना मात्र, मतलब हमारी मन की। सुख दुख कहीं नहीं है, वासना मात्र ने कल्पना में है, हमारे मन में है। वास्तव में सुख है ही नहीं। सुख होता तो सबसे बड़ा हमारे पास प्रमाण है हमारे चक्रवर्ती, जिनके पास 96,000 रानियां होती हैं, तीर्थंकर, जिनके पास कोई सुख सुविधाओं में कमी नहीं होती, महा ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मतलब महाग्रस्त की अपेक्षा से, जिनके पास सब कुछ होता है, कोई इंद्रिय विषयों में कमी नहीं होती, पर क्यों छोड़ते? इसका मतलब इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, संसार के विषयों में सुख नहीं है। वास्तव में सुख हमारी आत्मा में है। कहां पर है? आत्मा में। और जितने भी दुखी हैं व्यक्ति, ध्यान रखना, संसार में जितने भी दुखी, चाहे घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, तन से, शरीर से, किसी प्रकार, मन से ज्यादा दुखी हैं। और व्यक्ति मन से पाप भी ज्यादा करता है, तन से नहीं करता। कैसे करता है? मन से, सोच सोच करके, विचार के। अन्य व्यक्ति मन से पापी है, मन से धर्मात्मा है। क्योंकि व्यक्ति, ध्यान रखना, कभी भी कोई व्यक्ति गलत हो, सच में जब स्वाध्याय करते हैं लगता है कि आचार्य महाराज गलत हो तो उसको गलत मत कहना, वो गलत नहीं, उसका मन पापी है। मैं गलत नहीं हूं, मेरा मन पापी है, गलत है। मेरा मन सही हो जाए मैं सही हूं। क्योंकि व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति का भाव खराब होता है, और व्यक्ति के भाव से पर व्यक्ति खराब माना जाता है। यदि भाव शुद्ध हो जाए व्यक्ति सही है। कौन शुद्धशीलवती, कौन कुशीलवान, कौन सुशीलवान, कौन कुशीलवान? उसका मन सुशील, उसका मन कुशील। रावण ने शरीर से गलत नहीं किया था ना, रावण ने सीता के साथ गलत नहीं किया था, पर फिर भी कहा जाता परिस्त्री का हरण किया, परिस्त्री का सेवन किया, परिस्त्री का मतलब पाप का बंद किया, उस नरक में गया, तीसरे नरक में। क्यों कहा जाता है? उसने मन से इतना खराब हो गया था, इतना मन दूषित हो गया था, इतना मन खराब था कि उसको स्त्री को पाने के लिए, सीता को पाने के लिए उसने सब कुछ निछार कर दिया, सब बलिदान कर दिया, कलंक लगा दिया जीवन में। क्योंकि जब मन दूषित होता है तो बड़े बड़े साधकों के मन भी चलायमान हो जाते हैं। ध्यान रखना, संसार में भटकाने का संसार में कोई कारण नहीं है। उसी स्त्री को देखकर, उसी सीता को देखकर वो रावण अच्छा विचार भी कर सकता था। रावण के मन में अच्छे विचार भी आ सकते थे कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, सीता परिस्त्री है, जिसकी स्त्री उसको कितना दुख होगा, जिसकी मां होगी उसको कितना दुख होगा, आदि आदि विचार कर सकता था। पर मन कहता है नहीं, क्योंकि मन इतना खराब है, संसारी प्राणियों का इतना दूषित है कि मन की चाहता है, मन की चाहता हो। ध्यान रखना, वह जीव, वह प्राणी कभी सक्सेस नहीं हो सकता, वह प्राणी कभी सक्सेस नहीं हो सकता जो मन की चाहता हो। और मन की नहीं चाहे, आत्मा की चाहे, आत्मकल्याण की चाहे, ध्यान रखना, जिनवाणी के अनुसार करे, जिनवाणी से चले, गुरु के अनुसार चले, विश्वास मन कभी विफल नहीं। मन इतना दूषित, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना,
मन की चाल को हमारे आचार्यों ने जलवत दिया है, नीरवत। कैसे जलवत? ये मन हमारा अधोगति की जल्दी जाता है। ये पंचम काल का विषय चली चर्चा चलिए अपन पंचम काल में, क्योंकि हमारा मन अधोगति की ओर ज्यादा जाता है, शीघ्र जाता है, ऊर्ध्वगमन कम करता है। पानी नीचे जाना हो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, ऊपर ले जाना हो, बोलो ज्ञानियों, मशीन लगाना पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, टुल्लू पंप लगाना पड़ता है। लेकिन नीचे भेजना ऊपर से नल की टोटी खोल दो अथवा डाल दो छत पे पानी, बह जाएगा जहां जगह मिलेगी। इसी तरह हमारा मन है, मन असुम में ज्यादा जाता है, और जिसका मन कंट्रोल हो जाए वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी परेशानी होता है। मतलब दुख के निमित्त मिलेंगे भी, दुख के कारण मिलने पर भी मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि हमारे नाचन में पूजपाद स्वामी ने ही समाधि तंत्र ग्रंथ में स्पष्ट लिख दिया कि मन यदि, मन यानी चित्त, वहां चित्त दिया, चित्त यदि विभ्रम को प्राप्त है, राग दोष से युक्त है, तो वहां अपमान है, और राग दोष नहीं है वहीं अपमान नहीं है। अपमान किसका? जिसका राग दोष खराब है, मन राग दोष से भयभीत है, राग दोष से युक्त है, मन खराब है। और सम्मान किसका? जिसका मन दूषित है। तो सम्मान अपमान उसी के होते हैं जिसका मन खराब हो, और नहीं तो कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं है। कहां का अपमान, कहां का सम्मान? कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं। विश्वास करना आत्मा सब कुछ। इसलिए हमारे आचार्य महाराज देवसेन स्वामी ने तत्वसार ग्रंथराज जी में एक बात लिखी, गाथा दी, थक्के मन संकप्पे रुद्धे अखाण सपिसय बावारे पैडे बम स्वरूपम अप्पा झाणिन झोइडम। आचार्य महाराज लिखते हैं, थक्के मन संकप्पे, मन का संकल्प यदि समाप्त हो जाए, क्योंकि मन इतना दूषित है सच में। मन कहता है ये कर लूं, मन कहता है ये कर लूं, मन कहता है ऐसा कर लूं, मन कहता है इसने ऐसा नहीं किया, मन कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा। मन इतना अपवित्र हो जाता है अपना कि मन के कारण अपनी चर्या भी खराब हो जाती है, अपनी प्रवृत्ति भी दूषित हो जाती है। और कर्म बंध भी सर्वाधिक, अपन को ध्यान रखना, कर्म बंध भी सर्वाधिक मन से होता है। और हम लोग ले लें, अपने आप में ले लें कि आज शारीरिक दुख नहीं है, शारीरिक कष्ट नहीं, हमें बताया था क्या सा कष्ट है। आज वर्तमान में मुनियों को, साधकों को कोई कष्ट नहीं, कोई उपसर्ग नहीं जाता। सामान्य वो हमने परिचय है, वो भी परिचय तुमने लिए हैं, उपसर्ग नहीं है ज्यादा। उपसर्ग है एक चीज का, इसने ऐसा कह दिया। उपसर्ग क्या है? एक चीज का, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, बस कुछ नहीं है। हमने बताया ना, विश्वास करना आज साधकों को कोई कष्ट, क्यों? केस लोन से बढ़कर क्या कष्ट होगा? पर केस लोन में कष्ट नहीं होता उन लोगों को। पैदल विहार करना गर्मी के समय, सर्दी अर्दी में तो फिर भी चल जाओ तुम लोग, गर्मी में चलना नंगे पैर बिना जूता चप्पल के, ऊपर तपता है, नीचे तपता है, अंदर तपता है, अंतराय हो, उपवास हो, केस लॉन्च किया हो, बड़े संघ में मलवाचार्य पास हो और विहार करना पड़े, सब सह लेते हैं। सर्दी आती है, आप लोग पूरे कपड़े से ढके रहते, शरीर हाथ तक पैर तक, सर कान चेहरा इसलिए खुला रहता है, देखना है, सूंघना है, खाना है, पीना है, बाकी पूरा शरीर ढका ढका ना। पर निर्गंध मुनिराज दिगंबर साधु क्या करते हैं? पैदल विहार, नग्न निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था में, ये सब सहन कर ले, गर्मी सर्दी मच्छर भूख प्यास सब सहन कर रहे। पर इसने ऐसा क्यों कह दिया? इस ज्ञानी ने ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा कि इसमें हम परेशान हैं, दुखी हैं। तो हमारे आचार्य ने कहा, हे ज्ञानी, हे साधक, हे मुमुक्षु, हे योगी, इन सबको छोड़ो। क्योंकि दुनिया में ध्यान रखना, मैंने कई बार आपको कहा, यदि ये देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब अपना मन दूषित होता है, मान लो किसी भाई भाई में विवाद हो जाए, या देवरानी जिठानी में विवाद हो जाए, अथवा सास बहू की अनमन हो, तो सास यदि किसी से चर्चा भी कर रही हो, कहीं बहू आ जाए, उसमें थोड़ा सा मौन ले लिया, ना बोल पाए, बहू को जरूर क्यों मत आओ, बोलो ना हाँ, एक बार बोल दो हाँ, होता ना, मेरी बुराई जरूर कर रही हो, और ये सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा खराब है। यही हालत साधकों की, यही हालत श्रावकों की, यही हालत दुनिया में सबकी। और कहीं तुम कोई बात कर रहे हो जिससे किसी से विवाद, मान लो हमारा मन कमलेश जी से कुछ विपरीत हो गया, सपोज करो, और कमलेश यदि मनोज से बात कर रहा हो या योगेश से बात कर रहा हो, तो मुझे यही लगेगा, डाउट होगा, पर मेरी बात में कर रहा हो। कई बार लगता मुझे, सही बता रहा हूं, प्रवचन चल रहा हूं, प्रवचन में कोई मान लो उष्टा मन वाला यहां आए, उष्टा मन वाला मतलब जिसका मन उछट गया हो कोई बातों,
और कोई भी बात करे, मान लो एक बच्चा है, इसको मैंने डांट दिया सपोज करो, ये मुझसे रूस गया, वो कोई भी सामान्य भी बात करेगा, भी कहेगा भाई साहब पुस्तक देना, मुझे लगेगा पता नहीं क्या कह रहा। ये हमारी सबसे बड़ी संसार की विडंबना है। और ये भ्रम निकल जाए तो हम सुखी। हम सुखी कहां? ये भ्रम निकल जाए कि ये ऐसा कह रहा है, जैसे मैंने कहा था ना केसरी लाल जी का मैं चेहरा देख रहा हूं मान लो, और चेहरा देखते हूं श्रोता का, और चेहरा थोड़ा बिगड़ जाऊं, कुछ बात और करे, तो मेरा मन कहेगा पता नहीं क्या बात हो गई, क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कह दिया, मतलब जबकि कुछ नहीं उनके मन में 1% किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, परंतु वो विकल्प मुझे जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे आचार्य का महाराज कह रहे थक्के मन संकल्प पे, क्या लिखा? मन का संकल्प जब थक जाए, मन को जब शांत कर ले व्यक्ति, अखाण रुद्धे अखाण विषय बाबेरे, और इंद्रियों का विषय व्यापार रुक जाए, तो पैडई ब्रह्म स्वरूपम, वहां ब्रह्म स्वरूप प्रकट होता है। क्या करते हैं? अप्पा झाणे जोड़े ने, ऐसा योगियों का मन, योगियों का ध्यान के द्वारा मन क्या होता है, फिर आत्मा क्या होती है? ब्रह्म स्वरूप प्रकट होता है, सत्य स्वरूप प्रकट होता है। और जब तक, इसलिए हम लोग कहते हैं आप लोगों को ध्यान रखना, यदि हमारे प्रति गुस्सा भी आए ना और गलत भी लगे तो भी प्रवचन मत छोड़ना, सुनना। गलत भी लगे महाराज कल, पहली बात तुम गलत क्यों कहेंगे, और तुम्हारे गलत के लिए क्यों कहेंगे? यदि कह भी रहे हैं तो अच्छे के लिए कहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा अहित करके अपना अहित करूंगा क्या? बताओ भाई, मैं तुम्हारा अहित करके, क्योंकि ध्यान रखना यदि मैं तुम्हारे परिणामों को खराब करने के लिए या तुम्हारी बदनामी के लिए या तुम्हारी गिराने के लिए कोई विषय बोलता हूं, विश्वास करना विश्रांत सागर कर्मबंध तुम्हें होगा। ये नियम है, मुझे कर्मबंध होगा। क्यों? मेरा उद्देश्य तो इनको सुनाने में, इनका उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, इनके परिणामों को पतन करने के लिए नहीं, पर कल्याण की दृष्टि से भी प्रवचन हो और तुम्हारे परिणाम यदि खराब हो तो कुबेर जी मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा विषय मात्र यह है कि आपके विशुद्ध परिणाम हो। जैसे हमने कहा एक बच्चा बच्ची मान लो सपोज करो एक गलत काम करें और इनको हम प्रवचन करें, खराब लगेगा। कोई सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, उसको त्याग की बात करें, खराब लगेगा। खराब कैसे लगे? लेकिन जो पीता हो। तो मेरा कहने का मतलब हमारे आचार्यों का है, ज्ञानी मन के संकल्प रोको कि नहीं, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है। तुम बीड़ी सिगरेट यदि पीना नहीं भी छोड़ पाओ, मुझे वो बच्चा अच्छा लगा ऊपर जो काम कर रहा है, उससे मैंने कहा ज्ञानी तो उम्र छोटी है, गुटखा छोड़ दे। जैनी तो फिर भी हाँ एक बार कहते हाँ छोड़ दूंगा महाराज, कई बार छोड़ दो खाने लग जाए। उसने मालूम क्या कहा? बोले महाराज नहीं छोड़ सकता मैं, स्पष्ट साफ किया मना। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज मेरा काम ही ऐसा है। तो मैंने जोर बिल्कुल 1% नहीं दिया, मैंने छुड़वाऊं फिर खाने लगे। मतलब क्या? क्योंकि एक बार मुझे पता था यूपी में एक व्यक्ति को भरी सभा में प्रवचन सुनते सुनते उसने, मैंने नहीं छुड़वाया यद्यपि, वो खड़ा हो गया। भरी सभा में कम से कम 400-500 लोग तो होंगे प्रवचन में, डेली के प्रवचन में, क्योंकि गुरसराय था। गुरसराय मतलब यूपी में अच्छी, और उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, विशेष रूप बुंदेलखंड में वास्तव में क्या प्रवचन सुनने की भावना होती। लगा कि यहाँ तो यद्यपि राजस्थान में बनी थी, धीरे धीरे बनी है, अभी कोरोना ने और खा लिया जो कुछ बचा तो। पर कोरोना ने क्या, मैंने ज्ञानी को कल देखा बिल्कुल टच होके बैठा था, मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे लगा हो सकता है प्रतिबिंब, मैंने एक मित्र के साथ टच होके बैठा था। मैंने उसको बुलाया था ना, कौन है तेरा ये? बोले मित्र है। अब जय ना जय ना भी कुछ नहीं, मित्र हैं। विश्वास कर, मैंने कि कोरोना नहीं आ रहा। बोले महाराज कहाँ का कोरोना? फिर मंदिर के लिए, समझ रहे हो ना, मंदिर में तो आरती करने में कोरोना टच हो रहा, सच बता रहा हूं। मंदिर में तो आरती करने में टच हो रहा, और वो व्यक्ति पूरा का पूरा टच हुए बैठा है। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई साहब, तो मुझे लगा कि वास्तव में इसका मतलब है धर्म नहीं है, अन्य व्यक्ति का मन इतना दूसरे धर्म के लिए सब कुछ समस्या है, कर्म के लिए नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि अपना मन यदि पवित्र हो जाए, मन हमारा धर्म की ओर प्रेरित करे, मन यदि हमारा धर्म की ओर आगे लग जाए, विश्वास करना धर्म ही धर्म है। क्या? धर्म ही धर्म, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा मन के संकल्प को रोको। किसको रोको? मन के संकल्प को, क्योंकि थक्के मन संकल्प पे रुद्धि अखाण विषय बाबेरे, इंद्रिय विषय रुक जाएगा, मन तुम्हारा सही हो जाएगा। आप लोग भी एक बात कहते हो, जब घर में कोई बात होती है तो क्या कहते हो भैया? जब घर में कोई निपटा तो क्या कहते हो? भैया मन सही कर लो, सब सही हो जाएगा। नहीं तो हमने बताया था ना, वो टूटा पापड़, वो ठग ने पूरा निमंत्रण दे दिया, सबको जिमा दिया। वो इस ज्ञानी को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को जिससे दुश्मनी बांध ली थी, टूटा पापड़ खिलाया, तब कहता अब मैंने बदला चुकाया। ऐसी छोटी छोटी बातें रखते हो भाई साहब। पापड़ खिलाया तो टूटा, तो तुम्हें टूटा खाना था, पर मान लो उसको अपनी इंसल्टी महसूस हुई,
क्या मिसयूज हुई? इंसल्टी। मुझे टूटा पापड़ खिलाया भरी सभा में। रुक जाओ मैं बताता हूं, मैं भी इसको बताऊंगा इसने मुझे टूटा पापड़ कैसे खिलाया। भैया सच बताऊं, उसके मन में 1% नहीं था, पर क्या करें, दुर्जनों की भावना ऐसी होती है। दुर्जनों को मतलब जिसका मन खराब है, मन दूषित है, विश्वास करना आप किसी प्रकार का, हमने बताया था देवरानी जेठानी में, छोटा लड्डू बड़ा लड्डू, ध्यान है कि नहीं? और पापड़ वाला ध्यान आ गया कि नहीं आया? क्या पापड़ परोस जा रहे थे, फिर से बता दूं नहीं तो भूल जाओ। परोसते समय एक ज्ञानी को टूटा पापड़ चला गया, सबको साबुत गया, साबुत बोलते ना, मतलब पूरा पूरा पूरा। तो उसने अपनी थाली में टूटा पापड़ देखा, बोले मेरी इंसल्ट ही कर दी सबके सामने, मेरे इसलिए टूटा पापड़ हो, कहीं कुछ बोल और दिया हो तो फिर तो कहने क्या है, फिर तो भगवान मालिक, फिर तो उसके लिए विश्वास करना। वो टूटा पापड़ लेकर कसाय बांध के बैठ गया और कुछ नहीं कहता, सामान मिलता था, जय जिन करता, सब कुछ करता था, परंतु जैसे ही उसके मन में आया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बेचारा गरीब था, छोटा आदमी था, अब कैसे बदला ले? उसने कर्जा लिया, पैसे उठाए, उधार लेकर के न्योता दिया, पूरे इटावा में जीवन दिया, सबको बुलाया, उसमें सब सामग्री बनाई, पापड़ जरूर बनाए, और पापड़ बना करके उसको टूटा पापड़ जब खिलाया और परोसा गया, सबको सबूत पूरा 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 दिया, उसको टूटा दिया, फिर कहता भाई साहब जय जिनेंद्र, आज मैं खुश हूं, मेरा बदला चुक गया। क्या ये टूटे पापड़ को मन में रखे ज्ञानी? सम्य दृष्टि यह नहीं करता, वास्तव में ध्यान रखना, ध्यान दो ज्ञानियों, मुमुक्षु, विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हम वही दुखी हैं, वो टूटे पापड़ के मन में रख लेते हैं, टूटी टूटी छोटी छोटी बात मन में रखते हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, इटावा वालों, सच कह रहा हूं, कभी तुम सुखी नहीं रह पाओगे, कभी तुम घर में मिलकर नहीं रह सकते। भाई भाई, देवरानी जेठानी, सास बहू जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती।